गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने आपका लाइन इंटीग्रेशन के टॉपिक को कवर अप किया था और उसमें सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स मैंने आपको जो गेट में भी आए हुए हैं और ऐसे भी कॉन्सेप्ट वाइज समझाने के लिए मैंने आपको समझाए थे लाइन इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे। आज उसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे और आपका वेक्टर इंटीग्रेशन का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सरफेस। सेकंड वन इज, आई थिंक मैंने बी लिखा था, सो नेक्स्ट वन इज योर सरफेस इंटीग्रेशन। सरफेस इंटीग्रेशन समझाने के लिए मैं सपोज करता हूँ आपके पास कोई सरफेस है। पहले से क्या है, आपके पास कोई एक सरफेस दी हुई है। मान लेता हूँ ये मेरी कोई एक सरफेस है, ठीक है। तो माना लेट लेट अ सरफेस लेट अस कंसीडर अ सरफेस। मैंने वो एक सरफेस मान ली आर विच इज अ फंक्शन ऑफ यू कॉमा वी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहली चीज क्या होती है, आपको ये देखना पड़ेगा आप किसी भी सरफेस को स्मूथ सरफेस कब बोलोगे। इसको नोट करके लिखा देता हूँ। अ सरफेस R is equal to F u comma V is said to be smooth, is said to be smooth, is said to be smooth if ये आपको फंक्शन u भी है, इसमें क्या होगा आपका कंटिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव पोसेस कंटिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर। अब मान लेते हैं आपके पास कोई वेक्टर फंक्शन है f, लेट f बी एनी वेक्टर फंक्शन। f क्या है आपका, कोई भी एक वेक्टर फंक्शन है defined over the given surface S, defined over the given surface S। मान लेते हैं ये आपका वो सरफेस है, ठीक है। अब इस सरफेस के ऊपर मैंने क्या किया, आपको एक वेक्टर फंक्शन डिफाइन किया। मान लेते हैं ये कोई आपका वेक्टर फंक्शन मैंने आपको डिफाइन करके दे दिया, दैट इज वेक्टर एफ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो अभी सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, जो सरफेस इंटीग्रल होता है, अब इसके लिए क्या करना होता है, सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए आपको इस वेक्टर एफ का अलोंग दिस सरफेस आपको नॉर्मल लेना पड़ेगा और उसी के अलोंग आप क्या करोगे, अपना सरफेस इंटीग्रल निकाल दो। सरफेस इंटीग्रल surface integral of a vector function capital F over the surface S, over the surface S is defined as the integral of the component of F along the normal to the surface। और नॉर्मल टू द सरफेस निकालना मैंने आपको ग्रेडियंट में बताया था, ठीक है। सो मैं मान लेता हूं आपका जो नॉर्मल है वो ये है, इसको मैंने रेड कलर से दिखा दिया। मान लेते हैं ये मेरे यहाँ पे सरफेस के अलोंग सरफेस का जो है नॉर्मल है आपका, ठीक है, ठीक है। सो मैं लिख सकता हूँ, सॉरी ये नोट्स में ताकि आपको इश्यू ना रहे।
ठीक है। सो therefore the component of f vector along the normal क्या हो जाएगा बता दो। सो इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू f dot n cap, where what is n cap, where n cap is the unit normal vector to an element ds। सो बता दो एन कैप होगा क्या आपका, तो एन कैप इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ डिवाइडेड मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड एफ। ये तो आप नॉर्मल वेक्टर निकालते थे इस तरह से, राइट। सो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि अगर आप एक छोटे एलिमेंट के लिए एफ डॉट एन है तो सरफेस इंटीग्रल हुआ क्या बेसिकली। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ देयरफॉर सरफेस इंटीग्रल फॉर द सरफेस एफ डॉट एन डीएस, यही होगा आपका। अब ये डीएस किस पे डिपेंड करेगा, डीएस डिपेंड करेगा आपके उसके ऊपर कि वो कैसा या किस, दिस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर एस। अब अगर सपोज करते हैं आप किस में बात कर रहे हो, एक्स वाई प्लेन में, फॉर एक्स वाई, तो जब आप एक्स वाई प्लेन में काम करोगे तो डीएस की वैल्यू क्या होगी, डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई एन कैप के कैप, कि के कैप क्या होगा आपका नॉर्मल वेक्टर होगा। सिमिलरली किसी ने आपसे कहा वाई जेड प्लेन में काम कर रहे हो तो बता दो मुझे डीएस क्या हो जाएगा उस केस में आपका डीएक्स हो जाएगा। आप वाई जेड प्लेन में काम करो तो आपका डीएस क्या हो जाएगा, डी वाई डी जेड डिवाइड बाई एन कैप आई कैप। सिमिलरली अगर मैं बात कर रहा हूँ एक्स जेड प्लेन की तो यहाँ पे डीएस क्या हो जाएगा, तो इसी की बेसिस पर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, डी एक्स डी जेड डिवाइडेड बाई एन कैप डॉट जे कैप, यही होगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट, क्लियर है चीज, ठीक है। ठीक है। अब अगर सपोज करो आपने सरफेस इंटीग्रल निकाला और उसकी वैल्यू जीरो आ गई, तो आप क्या कहोगे, जो फंक्शन एफ है ना वो कुछ और नहीं, यही क्या है आपका सोलेनोइड वेक्टर फंक्शन। तो मैं नोट करा के लिखवाता हूँ, इफ सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन कैप डी एस बराबर जीरो, दिस implies वेक्टर एफ इज सोलेनोइडल वेक्टर एफ इज सोलेनोइडल वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है। एक और चीज, किसी ने अगर आपसे फ्लक्स पूछा तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, डबल इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन कैप डी एस, जहां पे एफ क्या है, एफ इज वेलोसिटी वेक्टर आपका। क्लियर है यहाँ तक कि सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, क्या उसका मतलब है सरफेस इंटीग्रल का, यहाँ तक आपको कोई डाउट किसी भी तरीके का, क्लियर है चीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी कि भाई सरफेस इंटीग्रल होता क्या, बट अब जब यहाँ पे जैसे मैंने आपसे दिखाया एक सरफेस के बारे में बात करी, राइट। अब सरफेस सेम ऐसे जैसे वहां पे था, सरफेस आपके पास कैसा होता है, ओपन हो सकता है, सरफेस आपके पास कैसा होता है, क्लोज हो सकता है। दूसरी चीज अगर सपोज करते हैं आपका जो प्लेन है ना तो एक्स वाई प्लेन हो, ना वाई जेड प्लेन हो, ना एक्स जेड प्लेन हो, तब क्या करेंगे, इन सभी चीजों को पहले समझेंगे फिर हम आपके क्वेश्चंस पे जाएंगे। चलते हैं हम बात करते हैं आपका टाइप्स ऑफ सरफेस में, पहला ओपन सरफेस। सो पहला सरफेस है आपका ओपन सरफेस, ठीक है। क्या है सरफेस आपके पास, ओपन सरफेस। दूसरा क्या है आपके पास, एक है आपके पास क्लोज्ड सरफेस। और क्या है सरफेस हो सकता है आपके पास, एक लेवल्ड सरफेस हो सकता है। कैसा सरफेस हो सकता है आपके पास, एक हो सकता है आपके पास लेवल्ड सरफेस। तो हमें देखना पड़ेगा ओपन सरफेस क्या है, क्लोज सरफेस क्या है, और लेवल सरफेस क्या है। चलिए देखते हैं। सो व्हाट इज ओपन सरफेस। तो अभी ओपन सरफेस क्या है,
समझिएगा, ओपन सरफेस कहने का मतलब क्या हो गया, कोई भी एक ऐसी सरफेस जिसमें पूरा का पूरा चीज फिलअप किया हुआ है। जैसे फिलअप करने का मतलब कैसे, हमने कह दिया कि जो हमारी प्लेट है, जैसे मान लेते हैं अगर ये हमारी कोई प्लेट है जिसके अंदर हम खाना खाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपका ओपन सरफेस हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, मैंने अंदर फिल किया हुआ। तो ऐसी सरफेस को आप क्या कहोगे, चाहे वो स्क्वायर प्लेट हो, चाहे आपकी सर्कुलर प्लेट हो, कोई भी चीज हो, तो ये सारी सारी क्या कहलाएंगे, आपके ओपन सरफेस कहलाएंगे। वहीं अगर आपके पास कैसा हो, सपोज करते हैं अगर आपके पास क्लोज सरफेस की मैं बात करूं, तो क्लोज सरफेस कहने का मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी सरफेस, जैसे मान लेता हूं मैं बात करता हूँ स्फीयर, तो स्फीयर की अगर आप बात करोगे, या फिर आप एक काम करो, अगर मैं काम करूं या एक आपको क्यूब दिखाऊं, कोई भी एक ऐसी सरफेस, कोई भी एक ऐसी सरफेस जो क्या हो, क्लोज हो, बट अंदर से कैसी हो, हॉलो हो, वो कैसी कहलाएगी आपकी, वही कैसी कहलाएगी आपकी, वही आपकी क्या कहलाएगी, वही आपकी कहलाएगी एज अ क्लोज सरफेस। सो क्लोज सरफेस कहने का मतलब ही क्या हो गया, इट रिप्रेजेंट्स it represents a surface enclosing वॉल्यूम। बट कैसा वॉल्यूम, वो आपका हॉलो वॉल्यूम होना चाहिए, राइट। तो फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास स्फीयर हो गया, आपके पास क्यूबाइड हो गया, बट ध्यान रखना है वो अंदर से कैसा होना चाहिए, आपका वो हॉलो होना चाहिए, राइट। क्लियर है चीज, क्लियर है चीज। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे व्हाट इज लेवल सरफेस। नेक्स्ट वन, व्हाट इज लेवल सरफेस। ठीक है, देखिए लेवल सरफेस कहने का मतलब क्या होता है, दैट इज लेवल सरफेस। तो कोई भी सरफेस जो इस फॉर्म में आपको, किसी भी फॉर्म में आपको दे सकती है, समथिंग लाइक ए एक्स क्यूब, या सिंपल लिख देता हूँ मैं, चलिए आपको लिख के दे देता हूँ। मान लीजिए आपके पास इक्वेशन ऐसे आ गई, एक्स सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू ए, या एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए। सो ये सारी की सारी सरफेस कैसी होंगी, आपकी लेवल सरफेस हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एक बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका स्फीयर है। और स्फीयर कैसा सरफेस होता है, स्फीयर हमें पता है इट इज एन ओपन सरफेस, ओ सॉरी इट इज ए क्लोज सरफेस, स्फीयर इज ए क्लोज सरफेस, बीच अंदर से हॉलो है आपका। ये क्या है, आपका टेट्राहेड्रॉन है। टेट्राहेड्रॉन कैसा होता है आपका, टेट्राहेड्रॉन इज आपका ओपन सरफेस। क्यों, क्योंकि एक तरह से प्लेट टाइप की बनेगी, राइट। सो अगर आपकी ये तो बात हो गई आपके सरफेस के बारे में। अब जब सरफेस आपको पता चल गया, जैसे मैंने बात करी कि अब आपको क्या करना है, हर जगह नॉर्मल निकालना है, राइट। आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल निकालना है। तो नॉर्मल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एरिया वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। तो देखते हैं व्हाट इज एरिया वेक्टर कॉन्सेप्ट। तो कोई भी ऐसी चीज, कभी भी कोई आपको पूछता है व्हाट इज एरिया, तो एरिया क्या है आपका, एक तरह से एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, कैसी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि उसके पास क्या होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा, उसके पास क्या होगा, एक एक डायरेक्शन। अब मान लेते हैं कोई भी एरिया वेक्टर कैसे आप डिपेंड करोगे, तो मैं मान लेता हूँ एरिया वेक्टर को मैं कैसे दिखाऊं, मैं एरिया वेक्टर को दिखा देता हूँ कैपिटल ए से। सो इट इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू जो इसका नॉर्मल होगा। तो मैं कह सकता हूँ इसके पास दो चीजें होंगी, पहला एरिया वेक्टर के पास, एक तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अगर रेगुलर शेप है तब तो आप डायरेक्टली निकाल दोगे। अगर रेगुलर शेप है तब तो आपको पता रहेगा, जैसे रेक्टेंगल है तो बी, बी इंटू डी, स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर, तो उसकी तो एरिया आपको डायरेक्ट पता है। इरेगुलर शेप होगा तो आपको क्या कर यूज करना पड़ेगा, वहां पे आपको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। वो भी मैंने आपको सिखा रखा है कि इरेगुलर शेप में कैसे करते हैं, राइट। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, आप इसका डायरेक्शन निकालोगे। डायरेक्शन इज व्हाट, ए कैप एस। अब ए कैप एस, ए कैप एस क्या होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैसे पता चलेगा, ऑलवेज, ऑलवेज इट इज नॉर्मल टू द सरफेस। जो भी आपको सरफेस दी होगी, ऑलवेज नॉर्मल, वही जो हम मैंने एन कैप दिखाया ना, वही आपका ए डैश, ए कैप एस, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। क्लियर है चीज, समझ में आई बात। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कि एरिया वेक्टर क्या होता है। अब देखिए एरिया वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, समझते हैं। सो नेक्स्ट वन इज कैलकुलेशन ऑफ एरिया। अब देखिए एरिया वेक्टर कैसे निकलेगा, पहला, फॉर एन ओरिएंटेड सरफेस। अब ओरिएंटेड कहने का मतलब क्या है, मान लेता हूं मैं एक क्लोज सरफेस, सॉरी ओपन सरफेस ले लेता हूं मैं आपके पास। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक ओपन सरफेस आपसे ले लेता हूँ, और मैंने इस डायरेक्शन इसको एक प्रोवाइड कर रखी है। तो कोई भी अभी आपको कोई डायरेक्शन दे देगा तो वो सरफेस क्या कहलाएगी, आपकी ओरिएंटेड सरफेस कहलाएगी। और मैं मान लेता हूँ आपके पास
ये आपका ग्लोबल एक्स वाई जेड एक्सिस है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। तो अगर आप इसको, आपको उसके लिए एरिया वेक्टर लिखना पड़ेगा, दैट इज ए वेक्टर, तो वो क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे और फिर क्या करोगे, इसकी एरिया वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, राइट, नॉर्मल वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। अब इसका नॉर्मल वेक्टर होगा क्या, इसका नॉर्मल वेक्टर होगा क्या, उसका नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए आप क्या यूज करोगे, राइट हैंड थंब रूल यूज कर लो। तो जब आप राइट हैंड थंब रूल लगाते हो तो जब आप देखो जिसके डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है उस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को रोल करोगे तो आपको दिखाई देगा कि जो आपका थंब है वो आउटवर्ड डायरेक्शन है, मतलब कि इन से इन डायरेक्शन ऑफ जेड बाहर आएगा। सो वेक्टर ए एस क्या होगा, यूनिट वेक्टर, वो कुछ और नहीं, ए कैप जेड, मतलब कि के कैप के बराबर होगा इस केस में। कोई दिक्कत आपको किसी भी तरीके की, क्लियर है चीज, ठीक है। दूसरा, दूसरा सपोज करते हैं आपके पास कैसा है, नॉन ओरिएंटेड सरफेस। अगर नॉन ओरिएंटेड होगा तो आपके पास क्या होगा, कोई डायरेक्शन तो नहीं होगा, आपके पास क्या होगा, कोई डायरेक्शन तो नहीं होगा। जब हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं होगा तो देखिए, तब आपके पास जब कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा तो मान लेते हैं आपके पास ये कोई एक सरफेस है। अब इस सरफेस की एरिया मान लेता हूँ वही सेम, वैसे ओपन सरफेस मैंने मान लिया, बट इस बार क्या किया मैंने, आपको डायरेक्शन नहीं दिया। तो आप एरिया वेक्टर कैसे लिखोगे, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू, एरिया वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, आप इसको निकाल लोगे यहाँ से, ए कैप एस। अब ए कैप एस क्या हो सकता है बताओ, एक्स वाई जेड। अब आप क्या कर सकते हो, उसको बाहर की तरफ भी दे सकते हो नॉर्मल, ठीक है, जब डायरेक्शन नहीं दे रखा तो आप पेपर प्लेन के बाहर भी दे सकते हो और इस व्हाइट बोर्ड के अंदर भी दे सकते हो। तो इसका मतलब क्या कर सकते हो आप, ए कैप एस दो चीजें हो सकती है, या तो वो पॉजिटिव ए जेड होगा या तो हो सकता है माइनस ए, दोनों में से कोई भी इस केस में क्या होगा आपका, सही है। क्लियर है चीज, कोई डाउट किसी को किसी भी तरीके का, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अब देखेंगे, हम बात करेंगे अगर आपके पास क्या है, केस थ्री, केस थ्री, इससे आपको गेट में क्वेश्चन मिलेगा, दैट इज सरफेस विच आर, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं क्योंकि यहाँ पे डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा, इसमें नहीं आएगा, चलिए नेक्स्ट पे बनाते हैं। तो सरफेस विच आर पार्ट ऑफ द बॉडी, चार पार्ट ऑफ, अब इसके लिए मैंने क्या किया, एक आपको क्लोज सरफेस बना के दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने आपको क्लोज सरफेस दिखाई। अब ये मान लेता हूँ ये आपकी ग्लोबल एक्स एक्सिस है, दिस इज ग्लोबल वाई एक्सिस एंड, चलिए मैं एक काम करूँ, मैं थोड़ा सा शेप में गड़बड़ी हो गया, मुझे ये चीज़ साइड लानी थी। चलिए एक काम करो, फिर डायग्राम चेंज कर देता हूँ, पहले एक्सिस ही बना देता हूँ ताकि वो इशू ना रहे। सो ये हो गया आपका ग्लोबल वाई एक्सिस, ये हो गया आपका ग्लोबल जेड एक्स वाई एक्स एक्सिस, ये हो गया ग्लोबल जेड एक्सिस। ठीक है, अभी मैंने इस प्लेन में एक सर्कल आपका वो दिया जो मुझे प्लॉट करना था, ठीक है, ये एक सरफेस बना रहा हूँ मैं आपके लिए, थोड़ी तिरछी हुई, कोई दिक्कत नहीं, जो आप समझिएगा बात को। इस केसेज में हम कैसे अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे, समझिएगा। अब मान लीजिए ये आपका ग्लोबल एक्स एक्सिस है, ग्लोबल वाई एक्सिस है, ग्लोबल जेड एक्सिस है, और अब सपोज करते हैं, अब आप सपोज करते हैं मैं दो सरफेस कंसिडर करता हूँ, उसको मैं मार्क कर रहा हूँ आपके लिए। एक सरफेस मैंने ये कंसिडर कर लिया आपका, ये जो मैंने रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, तो एक सरफेस मैंने ये कंसिडर कर लिया आपका, ठीक है, ये वाला एक सरफेस मैंने कंसिडर कर लिया आपके लिए, जो बाहर की तरफ है,
जो बाहर की तरफ है आपके पास। दूसरा मैंने क्या किया, ये वाला सरफेस ले लिया, ये जो अंदर की तरफ मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक सरफेस मैंने ये ले लिया, समझिएगा। मान लेता हूँ ये अब आपका ए है, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, हियर इज ई, दिस इज एफ, दिस इज जी एंड दिस इज एच। ठीक है, किसी ने आपसे कहा एरिया वेक्टर ऑफ ई एफ जी एच, तो आप क्या लिखोगे? मान लेता हूँ इसके एरिया वेक्टर को मैं A1 मान लेता हूँ, तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ई एफ जी एच वेक्टर इनटू आपका यूनिट वेक्टर या नॉर्मल यूनिट वेक्टर। सो अब यूनिट नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालेंगे, आप देखिए। अब यूनिट नॉर्मल वेक्टर आपका, मैं येलो कलर से अगर मार्क करूँ इसमें, सो वो एक तो इस तरह से आ सकता है बाहर की तरफ, या तो एक हो सकता है अंदर की तरफ। सो आपको ध्यान क्या रखना है इस चीज में, हमेशा हमेशा क्या ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है हमेशा आपको इस चीज का, हमेशा इस चीज का ध्यान क्या रखना है कि जो वॉल्यूम आप लोगे, जो भी आप वॉल्यूम लोगे, वो क्या होना चाहिए आपका, जो भी वॉल्यूम आप लोगे वो ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए इस वाले केस में मैंने क्या कहा, इस तरह से भी जा सकता है, इस तरह से मतलब कि कहने का मतलब, इस केस में आपका सॉरी, जो वेक्टर ए एस है वो दो चीज हो सकती है क्या, वो या तो हो सकती है आपकी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, राइट, या तो वो हो सकती है नेगेटिव जेड डायरेक्शन, मतलब कि वो हो सकती है ए कैप पॉजिटिव जेड, या तो हो सकती है वो माइनस ए कैप नेगेटिव जेड। तो इस केस में, ऐसे केसेज में आप कैसे करोगे, समझोगे, समझेंगे इस चीज को। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, आपको वो डायरेक्शन चूज करनी है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जो आपके वॉल्यूम से बाहर जा रहा है। इसका मतलब वॉल्यूम से बाहर कौन सा जाएगा, ये वाला बाहर जा रहा है, ये वाला माइनस ए जेड तो अंदर जाएगा। तो दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। सिमिलरली अगर आप इसी तरह से किसी ने आपसे पूछा एरिया वेक्टर ऑफ ए बी सी डी, तो इसको मैं एरिया वेक्टर को E2 मान लेता हूँ, तो इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर ए बी सी डी इंटू ए डैश एस। अब बताओ ए कैप ए डैश एस क्या हो जाएगा इस केस में। अब ए कैप ए डैश एस वो भी हो सकता है क्या आपका, वो भी हो सकता है आपका पॉजिटिव ए जेड, वो भी हो सकता है नेगेटिव ए जेड। तो बताओ पॉजिटिव ए जेड लोगे तो आप वॉल्यूम के अंदर आओगे, नेगेटिव ए जेड वॉल्यूम के बाहर जाओगे, तो आपको क्या लेना है हमेशा, वॉल्यूम के बाहर जाने वाला। तो इसका मतलब जो इसमें ए कैप एस आपको लेना है वो क्या होना चाहिए, वो नॉर्मल तो होगा, बट नॉर्मल तो होगा बट आउटवर्ड ऑफ द वॉल्यूम, बट नॉर्मल तो होगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ, चलिए एक तरह बेटर रहेगा लिखना। तो इस केस में वेक्टर ए एस आपका क्या होगा, नॉर्मल बट आउट ऑफ दी वॉल्यूम, कि वॉल्यूम से बाहर आने वाले को आपको लेना है, अंदर जाने वाले को नहीं लेना है। क्लियर है चीज, समझ में आई बात। ठीक है, अगला नेक्स्ट वन इज डी। डी इज लेवल सरफेस। तो लेवल सरफेस का तो आपको निकालना है, पता है। अब मान लेते हैं लेवल सरफेस जैसे आपको दे दी, लेवल सरफेस आपको कोई भी दे दी, लेवल सरफेस जैसे आपको दे दी, एफ इज इक्वल टू मान लेता हूँ मैंने दे दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए। तो आपको क्या करोगे, इस केस में आपका ए कैप एस क्या हो जाएगा, आपको वेक्टर ए हो जाएगा आपका, इस केस में वेक्टर ए क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ इनटू 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 आपको जो भी मैग्नीट्यूड दे रखा हो वो निकाल के इसमें ए कैप एस निकालोगे, राइट। एरिया वेक्टर इनटू ए कैप एस। अब ए कैप एस क्या होगा, इट इज नथिंग बट ग्रेडियंट ऑफ एफ डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ। क्लियर है चीज, यही चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है कि मैंने सरफेस कैसी मानी थी, लेवल सरफेस मानी थी। ठीक है, क्लियर है चीज, कोई दिक्कत है यहाँ तक। ठीक है, सो ऐसे केसेज में क्या है बेसिकली, कि हमें क्या ध्यान रखना है कि लेवल सरफेस होगा तो ए कैप एस कैसे निकलेगा, अगर आपके पास सरफेस पार्ट होगा वॉल्यूम का तो कैसे ए कैप एस निकलेगा, नॉन ओरिएंटेड होगा तो कैसे निकालोगे, ओरिएंटेड सरफेस होगा तो कैसे निकालोगे। बट एक चीज और भी है कि अगर जो सरफेस आपको दे रखी है
जो नॉर्मल प्लेन है वो ना तो एक्स वाई जेड प्लेन हो, ना वाई जेड प्लेन हो, ना जेड एक्स प्लेन हो, तो उस केस में आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व आउट करोगे? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, सो इसको नोट करा के लिखवा देता हूँ। इफ लाइन इंटीग्रल f dot ds it is equal to, sorry, surface integral is equal to f dot n vector into ds, and if s is neither xy plane nor yz plane nor zx plane। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? तो अगर एक्स वाई प्लेन और डी एस की वैल्यू आप लिख देते हैं डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई के कैप एन कैप इंटू के कैप। वाई जेड प्लेन होता तो आप लिख देते हैं डी वाई डी जेड डिवाइडेड बाई आपका आई कैप एन कैप इंटू आई कैप डॉट आई कैप। डी जेड एक्स प्लेन होता तो ये लिख देते। बट ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, जब आपका अगर ये तीनों ही प्लेन लाइन नहीं करेगा तो उस केस में आपको क्या यूज करना है, ध्यान रखना है। इन दैट केस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन is applied to obtain the surface integral। और प्रोजेक्शन निकालना, अगर आपको ध्यान हो, मैंने बताया था प्रोजेक्शन निकालना किसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग था, यही मीनिंग था, ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपका था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, प्रोजेक्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे, कभी भी आप, सॉरी, ऐसे केसेस में डीएस को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, आप कॉन्सेप्ट यूज करोगे प्रोजेक्शन का। क्लियर है चीज, समझ में आई बात? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देख लेते हैं इसको कैसे निकालेंगे, वो भी देख लेते हैं। तो ऐसे किसी में भी आपको क्या करना पड़ेगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोजेक्शन का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। मतलब हमारे सरफेस को क्या करना पड़ेगा, किसी एक प्लेन में जूम करके उसको प्रोजेक्ट कराना पड़ेगा, राइट। सो मैं मान लेता हूँ ऐसे केस में लेट, ऐसे केस में मान लेता हूँ लेट, केस फर्स्ट हो सकता है, आप मान सकते हो लेट x1 ना लेके आप एक काम करो, रीजन की बात कर रहे हो, लेट R1 बी दी प्रोजेक्शन ऑफ s इन xy। तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रल एफ डॉट डी एस ओवर अ सरफेस एस। अब ये चेंज हो जाएगा ओवर रीजन R1 एफ डॉट एन कैप डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई एन कैप डॉट के कैप। सिमिलरली अब कोई जरूरी तो है नहीं कि आप एक्स वाई प्लेन नहीं मानोगे, किसी ने मान लो वाई जेड प्लेन मान लिया। सो लेट R2 बी द प्रोजेक्शन ऑफ एस इन वाई जेड प्लेन। उस केस में क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रल एस एफ डॉट डी एस इट इज इक्वल टू R2 एफ डॉट एन कैप डी वाई डी जेड डिवाइडेड बाई एन कैप और डिवाइडेड के परपेंडिकुलर आई कैप। सिमिलरली वाई जेड की जगह किसी ने क्या मान लिया, एक्स जेड प्लेन मान लिया। सो लेट R3 बी द प्रोजेक्शन ऑफ एस इन एक्स जेड प्लेन। उस केस में आपका लाइन सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट डी एस वो किसके बराबर होगा, सो इट इज नथिंग बट एफ डॉट डी एस, उस केस में इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल की जगह आ जाएगा आपका R3 एफ डॉट एन कैप डी एक्स डी जेड डिवाइडेड बाई एन कैप डॉट, ठीक है क्लियर है चीज। अब देखिए ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई अब ये चीज आपको इमेजिन हो रही है कि कोई कोई प्लेन में ना हो। मान लेते हैं आपके पास ये कोई सरफेस है, सॉरी ये हमारा क्या है एक्स वाई जेड प्लेन। तो मैंने एक डायग्राम बना दिया, कुछ सपोज करते हैं ऐसा। अब ये हमारा एक सरफेस, ये सरफेस जो होगा आपका ना तो बेसिकली है कैसा, ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बना हुआ कैसे होगा, ये बना हुआ है आपका एक पार्ट हो गया किसका, किसी सिलेंडर का,
कि सिलेंडर का पार्ट होगा, तो ना तो ये एक्स वाई प्लेन में होगा, ना तो एक्स जेड प्लेन में होगा, ना तो वाई जेड प्लेन में होगा। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, अपने सरफेस का प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। वो प्रोजेक्शन कैसे लेंगे वो हम प्रॉब्लम्स के थ्रू समझेंगे, क्योंकि ऐसे आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा। मैंने ऐसे आपको तीनों प्लेन में आपको प्रोजेक्शन लेना बता दिया। क्लियर है चीज? चलिए तो ठीक है, फिर हम इसके ऊपर अब क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। क्लियर है? चलिए इसके साथ आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है, इवेलुएट सरफेस इंटीग्रल वाई जेड आई कैप प्लस जेड एक्स जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप dot ds where s is the where s is the surface of the sphere। अब जैसे इसने स्फीयर बोल दिया, इसका मतलब कैसा सरफेस है आपके पास, एक क्लोज सरफेस है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, कैसा सरफेस दे दिया, एक लेवल सरफेस दे दिया इन दी फर्स्ट ऑक्टेट। अब देखिए इन्होंने आपको रीजन भी डिफाइन कर दिया, मतलब कि किसी प्लेन में बात कर रहा है, वो एक्स वाई प्लेन में बात कर रहा है। तो उन्होंने आपको वेक्टर एफ दे रखा है, वेक्टर एफ आपको दिया है वाई जेड आई कैप प्लस जेड एक्स जे कैप प्लस एक्स वाई की कैप। अच्छा, अभी इन्होंने आपको एक सरफेस भी दिया, दैट इज सरफेस को मैं फाइव से डिनोट करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना एन कैप वेक्टर निकालना पड़ेगा। एन कैप वेक्टर क्या हो जाएगा, इज ग्रेडियंट ऑफ फाइव डिवाइडेड मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाइव। चलिए डेल फाई निकाल देते हैं। डेल फाई क्या होता है, आई डेल फाई बाई डेल एक्स। हमें क्या करना पड़ेगा, आई आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो इट इज कमिंग आउट टू बी टू एक्स आई कैप टू वाई जे कैप टू जेड के कैप, यही बन जाएगा क्या बोलूँ, राइट, बिल्कुल सही बात है, यही बन जाएगा। सो यहाँ से आगे बढ़ो, अभी निकालो आप एन कैप वेक्टर निकालो अपना, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एन कैप वेक्टर क्या हो जाएगा, सो देयर फोर एन कैप वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू टू जा फोर, सॉरी टू 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 सब में से कॉमन आएगा, तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर हो गया टू कॉमन, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, नीचे क्या होगा आपका, टू का स्क्वायर फोर, फोर 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 सब आएगा, फोर का अंडर रूट अगर आप लेना चाहो तो फोर का अंडर रूट है, फोर का अंडर रूट आएगा तो टू बाहर, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, टू से टू तो कैंसिल आउट। अच्छा जरा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, ए स्क्वायर के बराबर दे रखी है, रूट ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए। सो एन कैप आ रहा है आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाई वेक्टर, सॉरी कांस्टेंट ए। so surface integral f dot ds it is equal to surface integral f dot n cap into dx and dy into dx dy divided by mod में k dot n cap, यही होगा क्या। सो यहाँ पे k डॉट एन कैप हो जाएगा, या एन डॉट के कैप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो इट इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल व्हाट इज एफ डॉट एन कैप। अगर आप एफ डॉट एन कैप निकालोगे तो आपको मिलेगा एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड, थ्री एक्स वाई जेड बाई ए इंटू डी एक्स डी वाई होल डिवाइडेड बाई के डॉट एन कैप करोगे तो जेड आ जाएगा नीचे, जेड बाई ए। सो इट इज इक्वल टू नथिंग बट ए, सॉरी, हाँ, इट इज नथिंग बट जेड बाई ए। तो ए से ए कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल, सो आपको मिल रहा है इट इज कमिंग आउट टू बी सरफेस इंटीग्रल थ्री एक्स वाई डी एक्स डी वाई, राइट, सरफेस इंटीग्रल डी एक्स डी वाई, राइट। अभी आपके पास क्या है, एक सरफेस दी हुई है। सरफेस कैसी दी हुई है, अब अब अगर आप बात समझना, अगर एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। सो अगर तो यहाँ से मैं अगर मैं लिमिट लिखना चाहूँ तो मैं लिमिट लिख सकता हूँ, जीरो एक्स की वैल्यू जाएगी जीरो टू ए, वाई की वैल्यू जाएगी आपकी कहाँ से कहाँ, वाई की वैल्यू जाएगी जीरो से लेकर आपका रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
हो जाएगा आपका एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ये कैसे निकाला, मैंने मल्टीपल इंटीग्रल में भी इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले भी समझाया था। जीरो टू ए, एक्स को कांस्टेंट करो, वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, सो इट विल कम आउट टू बी एक्स इंटू वाई स्क्वायर बाई टू डी एक्स। आपको वैल्यू रखनी है जीरो से ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो इट इज कमिंग आउट टू बी थ्री बाई टू कॉमन integral of 0 to a, so x in the bracket a square minus x square dx, so it is equal to 3 by 2 in the bracket a square x square by 2 minus x क्यूब हो जाएगा ये, so x की पावर 4 by 4, 0 to a वैल्यू पुट अप कर दीजिए, so 3 by 2 in the bracket ये हो जाएगा आपका a की पावर 4 by 2 minus a की पावर 4 by 4, so it is coming out to be a की पावर 4 by 4, so it is 3a की पावर 4 by 8। समझ में आया? बोलो क्लियर है चीज, कोई डाउट किसी भी तरीके का किसी को भी? समझ में आई बात? आगे बढ़े, चलिए। अगर ये क्लियर है, एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर करते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन है इवेलुएट सरफेस इंटीग्रल a डॉट n कैप ds वेयर वेक्टर a आपको दिया हुआ है x प्लस वाई का स्क्वायर इंटू आई कैप माइनस 2x j कैप प्लस 2y z k कैप, and s is the surface of the plane 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 2x plus y plus 2z बराबर 6 इन फर्स्ट ऑक्टेट। सोल्यूशन करना है। सो सबसे पहले तो हमें एन कैप चाहिए, तो हमारा फाई क्या है, फाई हो गया 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 6, सो डेल फाई क्या हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, सॉरी मैंने क्या किया, सही लिखा ना, ये आएगा, सॉरी डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, राइट, ए बन जाएगा। सो अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड फाई क्या हो जाएगा आपका, 2 टू 4 टू 8, तो ये आ जाएगा 3, सो देयर फोर एन कैप हो गया आपका ग्रेड फाई डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड फाई, so it is coming out to be 2i cap plus j cap plus 2k cap by 3। अच्छा a डॉट n क्या होगा, a डॉट n कैप वेक्टर हो जाएगा आपका 2 इन द ब्रैकेट x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इंटू 2yz, so it is coming out to be 2x प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4yz, so 2x से 2x कैंसिल आउट is coming out to be 2 कॉमन y स्क्वायर प्लस 2yz, राइट, ये बन जाएगा क्या, ए डॉट एन कैप यही आएगा क्या। अच्छा सो मैं लिख सकता हूँ सरफेस इंटीग्रल एस ए डॉट एन कैप इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ए डॉट एन कैप इंटू डी एक्स डी वाई, क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेंट बोल रहा है आई के डॉट आई, सो इंटीग्रल ऑफ ए डॉट एन इज कमिंग आउट टू बी 2 इंटू 2 इंटू माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल आउट, यहाँ पे देख लीजिए कट रहा है ना, 2x से 2x कटा, 2y स्क्वायर यहाँ आ गया, 4yz आ गया, सो 2y स्क्वायर प्लस 4yz डी एक्स डी वाई, के डॉट एन कैप कर दूँ, एन कैप को के कैप से, तो यहाँ से आएगा आपका 2, यहाँ से भी आ जाएगा, सो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ बचेगा सरफेस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2yz डी एक्स एंड डी। बोलो यही बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, क्लियर है चीज? आगे बढ़े, चलिए ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं।
देखिए अब आपका जो क्वेश्चन सॉल्व होने पे आ रहा है, यहाँ पे फंक्शन आपका बना ये वाई स्क्वायर प्लस टू वाई जेड, और यहाँ पे आ रहा है डी एक्स। क्यों? क्यों ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने क्या माना, मैंने ये मान लिया कि टू एक्स प्लस वाई प्लस टू जेड प्लस सिक्स। अब ये किसी प्लेन में तो दिया नहीं है, प्लेन गिवन नहीं था। मैंने ये माना ये प्लेन किस में लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है आपका इन एक्स वाई प्लेन। जबकि क्या है, वो एक्स वाई प्लेन में नहीं लाई कर रहा है। किस प्लेन में लाई करेगा? वाई जेड प्लेन में लाई करेगा। तो अगर वाई जेड प्लेन में लाई करेगा तो देखिए अब यहाँ से बदलेगा, फिर क्वेश्चन में आपका ये चीज चेंज हो जाएगी। और अब आपका आएगा, हम मानेंगे लेट लेट R1 be the let R1 be the projection of S in YZ plane। और जैसे ही आपने YZ प्लेन माना, अभी R1 में चेंज हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका dy dz आ जाएगा अब आपका, और ये हो जाएगा n कैप डॉट आई कैप। सो इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ R1, ये आ रहा है आपका वाई स्क्वायर प्लस टू वाई जेड, बाहर टू कॉमन, डी वाई डी जेड, और एन डैट के डॉट आई कैप आपका क्या हो जाएगा, वो भी आपका टू होगा। तो टू से टू कटा, so it is coming out to be integral of r1 y square plus 2yz dy dz। अब हमें क्या करना है, रीजन की वैल्यू लिखनी है। सो अगर आप देखें, y लाई करेगा कहाँ से कहाँ से, अगर अब आपका x तो जीरो हो गया, y की वैल्यू कहाँ से आए, जीरो से सिक्स लाई कर रही है। तो मैं कह सकता हूँ इट इज इक्वल टू y की वैल्यू को जीरो टू सिक्स, और z की वैल्यू आपकी लाई कर रही है वो कहाँ से, सिक्स माइनस वाई बाई टू से जीरो। सो इट इज वाई स्क्वायर प्लस टू वाई जेड डी वाई डी जेड। जेड के रेस्पेक्ट में इसको इंडिकेट कर दीजिए, जीरो टू सिक्स, ये हो गया वाई स्क्वायर जेड प्लस टू वाई जेड स्क्वायर बाई टू, जीरो से सिक्स माइनस वाई बाई टू डी वाई, टू से टू गया, तो इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ सिक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर। आपको लगाना है सिक्स माइनस वाई से टू डी वाई, पुटअप कर दीजिए इसको। सो इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जीरो टू सिक्स, जब आप वैल्यू पुटअप कर रहे हो रहा वाई स्क्वायर इन द ब्रैकेट सिक्स माइनस वाई बाई टू, वहाँ आ रहा है कहाँ गया, प्लस वाई इन द ब्रैकेट सिक्स माइनस वाई बाई टू का होल स्क्वायर, एंड दिस इज योर डी वाई, राइट। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, यही बन रहा है हमारा, यही बन रहा है, और माइनस जीरो आएगा, ठीक है। सो अभी हम क्या कर सकते हैं, सिक्स माइनस वाई बाई टू को कॉमन ले लेता हूँ मैं जरा। सिक्स माइनस वाई बाई टू जैसे आपने कॉमन लिया, अंदर बचेगा वाई माइनस, सॉरी वाई प्लस, एक काम करता हूँ, रुको 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 रुको, मैं काम करता हूँ वाई सिक्स आई माइनस वाई कॉमन ले लेता हूँ, वाई सिक्स वाई माइनस वाई बाई टू कॉमन लिया, तो यहाँ बच गया वाई, वहां बच गया आपका प्लस सिक्स माइनस वाई बाई टू डी वाई। सो इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जीरो सिक्स, ये हो गया वाई सिक्स माइनस वाई बाई टू, ये हो जाएगा टू वाई, ये हो जाएगा सिक्स प्लस वाई बाई टू डी वाई। सो टू टू या फोर बाहर निकालो, सो इट इज वन बाई फोर बाहर, इंटीग्रल ऑफ जीरो टू सिक्स, सिक्स थर्टी सिक्स माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा थर्टी सिक्स वाई माइनस वाई क्यूब डी वाई। सॉल्व कर दीजिए। सो वन माइनस वाई, थर्टी सिक्स वाई स्क्वायर बाई टू माइनस वाई की पावर फोर बाई फोर, जीरो सिक्स वैल्यू पुटअप कर दिए, कैलकुलेटर में डालिए, थर्टी सिक्स इंटू सिक्स का स्क्वायर बाई टू माइनस सिक्स की पावर फोर बाई फोर, कैलकुलेटर में डालिए, बताइए कितना आ रहा है, थर्टी सिक्स इंटू सिक्स का स्क्वायर बाई टू माइनस सिक्स की पावर फोर बाई फोर, इट इज कमिंग आउट टू बी 81 इज योर आंसर। क्लियर है? तो देखिए इसीलिए मैंने कहा था जब आपको कोई प्लेन नहीं दिया होगा तो कोई जरूरी नहीं है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे तीनों बता लिख दिया, बट डिसाइड कैसे करोगे आप, क्वेश्चन के बेसिस पे करोगे कि आपको रीजन का प्रोजेक्शन किस डायरेक्शन में लेना है। क्लियर है चीज, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए चलिए आगे बढ़ेंगे, और हम देखेंगे एक और क्वेश्चन इसी टॉपिक के ऊपर, क्वेश्चन नंबर थर्ड आज की क्लास का, जिसमें मैं वॉल्यूम वाली बात करूँ, जो मैंने आपको वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट समझा ना, उस वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड surface integral f dot n cap ds where vector f is equal to 4xz I cap minus y square j cap plus yz k cap, ये दिया हुआ है, और सरफेस दे रहा है, s is the surface
बाउंडेड बाय द प्लेन्स, बाउंडेड बाय द प्लेन्स x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 1। चलिए ऐसा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, देखते ही पता चल रहा है क्यूब का फिगर बनाना पड़ेगा। चलिए क्यूब बना देते हैं पहले, तो मैं डायरेक्टली क्यूब बना दूं अगर, चलिए मैं प्रॉपरली फिगर के साथ बनाता हूँ। ये हो गया आपका एक्स वाई जेड प्लेन, ठीक है। ये मान लेता हूँ आपका एक्स एक्सिस हो गया, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसे बना देते हैं, ठीक है। दोनों सब में 1 1 यूनिट जाना है, चलिए 1 1 यूनिट चले जाते हैं। इसमें 1 यूनिट गए, इधर भी 1 यूनिट गए, इधर भी 1 यूनिट गए, नीचे भी 1 यूनिट आ गए, इधर भी अब 1 यूनिट आ गए। यहाँ से आपने इसको मिला दिया, इसको इसमें मिला दिया, ठीक है। ये यहाँ पर मिला हुआ है आपका, ठीक है। तो अगर मैं पॉइंट मार्क करूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। सो दिस वन इज योर ओरिजिन, मैं कलर चेंज किया, दिस इज योर ओरिजिन ओ, दिस वन इज योर ए, दिस इज बी, दिस इज सी, नाउ दिस इज सपोज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, दिस इज जी। तो अगर आपको एरिया निकालनी है तो आपको इन सारे सर्फेस मतलब 6 सर्फेस को जोड़ना पड़ेगा, तभी तो आपको ये सर्फेस इंटीग्रल सॉल्व होगा। सो अगर पहले मैं सबके लिए आउटवर्ड नॉर्मल आपका लिख देता हूँ, जो भी आपका होगा। तो शेयर नंबर लिखा मैंने, मैंने बात करी आपके सरफेस की, आपका नॉर्मल क्या होगा, आपका डीएस क्या होगा, और कंडीशन कौन सी आप अप्लाई करोगे इसमें, बाउंड्री कंडीशन निकालने के लिए। तो पहला सरफेस है, पहला सरफेस मैंने बताया ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। बताइए, अब इसमें आप पॉजिटिव जेड में भी जा सकते हो, नेगेटिव जेड में जा सकते हो, आप कौन सा लोगे। पॉजिटिव जेड में कहाँ जा रहे हो आप, इन द इनसाइड द वॉल्यूम जा रहे हो। मैंने क्या कहा था आपको, जब भी ऐसा सरफेस लेना है कि सरफेस का पार्ट लेना है तो आपको क्या करना, आउटवर्ड द नॉर्मल लाना है। सो ओ ए बी सी में आपका क्या आएगा, नॉर्मल, सॉरी एक मिनट आया। सो ओ ए बी सी में आपका नॉर्मल हो जाएगा, इट विल बी माइनस ऑफ के कैप। क्यों होगा समझ में आया, क्योंकि हमें कहाँ जाना है, इनसाइड द सरफेस जाना है, सॉरी आउटसाइड ऑफ दी वॉल्यूम जाना है। जो भी आपका, कभी भी आपका जो भी सरफेस होगा उसके वॉल्यूम के बाहर निकलना है, ठीक है। तो मैं बाहर निकल गया, तो बाहर निकलने में आपको मिल रहा है क्या, माइनस के क्या। क्यों, क्योंकि देखिए आउटवर्ड नॉर्मल इन द पॉजिटिव जेड होगा, एक नेगेटिव जेड होगा। सो हम नेगेटिव जेड लेंगे क्योंकि आउटसाइड इसमें। तो डीएस क्या होगा इस केस में बता दो, इस केस में डीएस आपका हो जाएगा तब डी एक्स डी वाई। कंडीशन क्या होगी, जेड इक्वल टू 0 की, क्योंकि आप बात कर रहे हो एक्स वाई प्लेन। चलो दूसरा प्लेन बात करो, दूसरा मैंने ले लिया डी ई एफ जी। मतलब डी ई एफ जी में नॉर्मल पॉजिटिव जेड नेगेटिव जेड, पॉजिटिव जेड होगा। सो पॉजिटिव जेड मतलब के क्या, सो अगेन इट इज डी एक्स डी वाई। बट इस केस में जेड की वैल्यू क्या होगी, आपकी 1 हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पहुंच गए। चलिए थर्ड वन, थर्ड है आपका, थर्ड प्लेन मैंने ले लिया ओ ए जी एफ। चलिए ओ ए जी एफ में देखिए, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, नेगेटिव वाई लोगे क्योंकि आउटवर्ड नॉर्मल ये है। सो माइनस ऑफ जे कैप, इसमें क्या आ जाएगा आपका वाई जेड प्लेन में, आप जेड एक्स प्लेन में बात करो तो डी वाई, सॉरी डी जेड डी एक्स, दिस इज डी जेड डी एक्स, राइट। सो इट इज डी जेड डी एक्स। इस केस में एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगला प्लेन उसी का सामने वाला ले लिए, मैं ले लेता हूँ सी बी डी एफ, सॉरी सी बी डी ई, सी बी डी ई बताइए, बाहर जाएंगे अंदर आएंगे, बाहर जाएंगे तो पॉजिटिव जे हो जाएगा, डी जेड डी एक्स। इसमें वाई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। चलिए दो और सरफेस बचे, उनको भी लिख देता हूँ यहीं पे। अगला सरफेस आपका बच गया ए बी डी जी, बताओ कौन सा लोगे, पॉजिटिव एक्स माइनस एक्स, पॉजिटिव एक्स बाहर की तरफ वही आ रहा है तो प्लस आई कैप होगा, प्लस आई कैप होगा डी एक्स। और ये कौन सा है, डी डी वाई डी जेड, यहाँ पर बट आई की एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। एक सरफेस और बचा, उसको नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। नेक्स्ट सरफेस उसके पीछे वाला सरफेस है आपका ओ सी ई एफ, ओ सी ई एफ। अब बताओ इसमें आप अंदर की तरफ जाओगे बाहर की तरफ तो माइनस आई लेना पड़ेगा, तो बाहर की तरफ आपको निकालना है, तो माइनस आई। ये हो गया आपका डी वाई डी जेड, यहाँ एक्स की वैल्यू 0 हो गई। समझ में आया। सो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, तो मैं कह सकता हूँ देयर फोर
surface integral f dot n cap ds, it is equal to surface integral OABC f डॉट एन कैप डी एस, सारे सरफेस को जोड़ना पड़ेगा आपको। फिर आपका है DEFG f डॉट एन कैप डी एस प्लस अगला है आपका OAGF f डॉट एन कैप डी एस। सिमिलरली अगला है आपके पास CBD गेट में क्या करेगा ना, आपको किसी एक सरफेस के अबाउट पूछ देगा, कोई भी एक उसमें से पार्ट उठा देगा, उस पर पूछ देगा सब आपको वैल्यू। तो ये इसलिए मैंने आपको कराया ताकि ये पूरा क्वेश्चन ही आपको इससे समझ में आ जाएगा। एफ डॉट एन कैप डी एस, फिर एक और सरफेस है आपके पास OCEF एफ डॉट एन कैप डी एस। क्लियर है चीज? चलिए तब एक एक करके निकालते हैं। तो पहला सरफेस इंटीग्रल OABC एफ डॉट एन कैप डी एस, सो इट इज इक्वल टू surface integral OABC, what is f, what is यहाँ पे आपका f है, f is what, so f is 4xz I cap minus y square j cap plus yz k cap। इस बार डॉट एन कैप क्या, आउटवर्ड नॉर्मल क्या है आपका, माइनस के कैप है, माइनस के कैप। ds क्या है आपका, dx dy है। अच्छा, के कैप डॉट के कैप 1 हो जाएगा यहाँ पे, बट वहां पे क्या आएगा, ठीक है, के कैप डॉट के कैप क्या हो जाएगा आपका, के कैप डॉट के कैप आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, राइट। सो यहाँ से इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ये हो जाएगा, इट इज इक्वल टू माइनस YZ के कैप dx dy एट OABC। अब जरा मुझे देखिए, OABC में मैंने एक कंडीशन लिखी, z की वैल्यू 0, जैसे z वैल्यू 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, खत्म हो गई कहानी। चलिए 0 आ गया, दूसरा कलर चेंज किया मैंने। नेक्स्ट वन इज DEFG, इसी का जस्ट सामने वाला, डायरेक्टली लिख सकता हूँ यहीं से मैं, बस यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, राइट। यहाँ क्या होगा आपका, यही चीज पॉजिटिव में आएगा, तो जब पॉजिटिव में होगा तो अभी आपको मिलेगा DEFG, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ YZ dx dy, के कैप कहाँ से आ गया, के कैप नहीं होगा। अब जब हम 1 रखोगे तो ये जाएगा इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल y dx dy। अब बताओ z की वैल्यू जब 0 है तो x की वैल्यू क्या क्या है, 0 to 1, 0 to 1, y की वैल्यू 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1 चले जाइए। सो इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 ये हो गया आपका xy, y स्क्वायर बाई 2, y स्क्वायर बाई 2 इज 1/2 dx, सो इट इज x, सो वैल्यू इज 1/2, सो ये वैल्यू आ गई 1/2। चलिए समझ में आया। अभी इस तरह अगला सरफेस निकाल दीजिए। सरफेस इंटीग्रल अभी आपका किसका है, अभी आपका सरफेस इंटीग्रल है OAGF का, OAGF एफ डॉट एन कैप ds। सेम वैसे ही कहानी, एक ठो निकालेंगे ताकि दूसरे वाले से फिर फटाक से हम सॉल्व कर लेंगे। तो 4xz I कैप माइनस वाई स्क्वायर j कैप प्लस YZ k कैप। चलिए आउटवर्ड नॉर्मल इस केस में क्या था, माइनस j कैप था, सॉरी माइनस j कैप, और ये क्या था आपका dx dz था। सो इट इज कमिंग आउट टू बी OAGF, ये हो गया y स्क्वायर dx dz। y की वैल्यू है क्या यहाँ पे, y की वैल्यू तो 0 है, सो इट इज ऑटोमेटिकली 0। सिमिलरली मैं यहाँ से लिख सकता हूँ सरफेस इंटीग्रल OAGF, सॉरी OAGF नहीं, अब उसके बाद वाला सरफेस कौन सा था आपका, सॉरी के बाद वाला सरफेस है आपका CBDF, CBDE। चलिए CBDE लिखिए, मैं डायरेक्टली लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत है इसमें, तो मैं लिख देता हूँ CBDE, वाई स्क्वायर माइनस के साथ आएगा dx dz। वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 है, राइट 1 है, तो मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ -1 dx dz, वैल्यू कहाँ से 0 to 1, 0 to 1,
राइट। तो वैल्यू क्या आएगी, सीधे मैं लिख दूँ, इसकी वैल्यू -1 आएगी। कोई डाउट, समझ में आया, क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। एक और दो सर्फेस और बची हुई है, चलिए कलर चेंज किया अभी हमने। अब उन दो सर्फेस का सॉल्व करते हैं। सो अभी हमारे पास है ए बी डी जी, सरफेस है ए बी डी जी, एफ डॉट एन कैप डी एस, इट इज इक्वल टू एफ डॉट इज 4xz आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई जेड के कैप। इसमें आपका क्या आया था, ये आया था, अभी आई कैप आया था। तो डॉट आई कैप डी वाई डी जेड, राइट। सो इट इज कमिंग आउट टू बी ए बी डी जी के लिए करें, इसके लिए x की वैल्यू 1 थी, ए बी डी जी, सो इट इज 4xz डी वाई डी जेड, सो इट इज इक्वल टू 4z डी वाई डी जेड। क्यों? क्योंकि z की वैल्यू 1 है उस टेबल से, सॉरी x की वैल्यू 1 है उस टेबल से। 0 to 1 चले जाइए, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 0 to 1 4z स्क्वायर बाई 2 डी वाई, सो इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to 1, ये हो जाएगा 4/2, दैट इज 2, राइट, दैट इज 2 डी वाई। सो आंसर हो गया आपका यहाँ से 2। लास्ट वन, इसी को सॉल्व करना है बस। उसके ऊपर वाला सर्फेस है इस बार, ऊपर वाला सर्फेस ओ सी ई एफ, ऊपर वाला कहना उसके सामने वाला एफ डॉट एन कैप डी एस माइनस के साथ आएगा बस इस बार, ओ सी ई एफ, ये हो गया आपका 4xz डी वाई डी जेड, इसकी वैल्यू 0 है। सो आप कह सकते हो सरफेस इंटीग्रल जो अब आपको पूछा था, एफ डॉट एन कैप डी एस बराबर, पहला 0 आया, दूसरा 1/2 आया, फिर 0 आया, फिर -1 आया, फिर आपका 2 आया, फिर 0 आया, ये आया। तो ये वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 3/2 आ रही है। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है आपको सरफेस इंटीग्रल के क्वेश्चंस को? किसी को कोई डाउट किसी भी तरीके का, क्लियर है चीज? सो इस तरीके से आप क्या करोगे, अपने सरफेस इंटीग्रल के क्वेश्चंस को अप्रोच करोगे। क्लियर है? समझ में ये बात, सरफेस इंटीग्रल कैसे सॉल्व करना है? चलिए, तो अगर आपको सरफेस इंटीग्रल क्लियर है, चलिए तो एक छोटा सा टॉपिक इसके बाद ये है, वॉल्यूम इंटीग्रल, वो भी खत्म कर देता हूँ, फिर हम आपकी नेक्स्ट क्लास से हम बात करेंगे आपके वेक्टर थ्योरम्स की। सो नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम। द नेक्स्ट वन इज योर वॉल्यूम इंटीग्रल। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, कोई भी डाउट है तो बता सकता है अभी, कोई भी डाउट किसी भी तरीके का किसी को सरफेस इंटीग्रल में? अभी सरफेस इंटीग्रल के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, क्लियर है चीज? ठीक है, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो चलो फिर वेक्टर इंटीग्रल आपका क्या कहते हैं, मैं आपको ये बढ़ा देता हूँ, वेक्टर वॉल्यूम इंटीग्रल। तो वॉल्यूम इंटीग्रल कुछ और नहीं, मान लेते हैं कि लेट, एक सिंपल सा है, लेट ट्रिपल इंटीग्रल जैसे, लेट एफ बी वेक्टर पॉइंट फंक्शन एंड वॉल्यूम वी enclosed by a closed surface, by a closed surface। तो उस केस में वॉल्यूम इंटीग्रल होता है आपका, वॉल्यूम इंटीग्रल आपका होता है ट्रिपल इंटीग्रल ओवर द वॉल्यूम एफ। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन से। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है, इफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू 2z आई कैप माइनस एक्स जे कैप प्लस वाई के कैप, देन evaluate volume integral f dv where v is the volume bounded by the surfaces x equal to 0, y equal to 0, x equal to 2, y is equal to 4, z is equal to x square, z equal to 2। तो ये उन्होंने आपको सरफेस दे रखा है, डायरेक्टली आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे देखिए।
सो हमें सॉल्व करना है ट्रिपल इंटीग्रल एफ डी वी इट इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो वॉल्यूम इंटीग्रल एफ डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, अभी उसने आपको लिमिट दे रखी, क्या क्या दी है जरा देखिए। वो दे रहा है जीरो से एक्स की वैल्यू जीरो से, सॉरी एक्स की वैल्यू जीरो से टू दिया है, वाई की वैल्यू जीरो से टू दिया है, सॉरी टू से फोर दिया है, और जेड की वैल्यू उन्होंने आपको दी है एक्स स्क्वायर। पुट कर दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है बस हमें। सो अभी आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। राइट, सो अंदर हो गया आपका dx, ये हो गया dx के लिए, ये हो गया dy के लिए। f क्या है आपका, f है आपका टू जेड आई कैप माइनस एक्स जे कैप प्लस वाई के कैप इंटू डी जेड। चलिए सॉल्व कर दीजिए। इंटीग्रल ऑफ जीरो टू टू डी एक्स टू टू फोर, सो इट इज इक्वल टू नथिंग बट व्हाट इट विल बी। अगर आप वैल्यू पुटअप करना चाहोगे तब क्या होगा, डी जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे इसको तो ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर बाई टू, तो जेड स्क्वायर आई कैप माइनस एक्स जेड जे कैप प्लस वाई जेड के कैप एक्स स्क्वायर से टू। चलिए पुटअप करिए, बाहर डी वाई है, सो जीरो टू टू डी एक्स इंटीग्रल ऑफ टू से फोर। यहाँ क्या बनेगा जरा बताओ, डी वाई इन द ब्रैकेट, सॉरी डी वाई इन द ब्रैकेट पहले वाला फोर आई कैप माइनस टू एक्स जे कैप प्लस टू वाई के कैप माइनस एक्स की पावर फोर आई कैप माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब जे कैप माइनस एक्स स्क्वायर वाई के कैप। यही बनेगा क्या, बोलो। हाँ बोलो तो यही बनेगा। अब इसको भी खोल दो, सो इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जीरो से टू डी एक्स इन द ब्रैकेट फोर वाई आई कैप माइनस टू एक्स वाई जे कैप प्लस टू वाई स्क्वायर बाई टू के कैप माइनस एक्स की पावर फोर वाई आई कैप प्लस एक्स क्यूब वाई जे कैप माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई टू के कैप। वैल्यू है टू से फोर, फिर से वैल्यू पुटअप कर दो आप अपनी, so it is equal to आउट कमिंग आउट टू बी जीरो टू टू। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं, सॉरी जीरो से फोर है ना, हाँ जीरो से फोर है तो जीरो से फोर जाना है। चलिए जीरो से फोर, चलिए सो जीरो से फोर जाएंगे तो डी एक्स इन द ब्रैकेट फोर फोर जा सिक्सटीन, फोर फोर जा सिक्सटीन आई कैप माइनस एट एक्स जे कैप प्लस सिक्सटीन के कैप माइनस फोर एक्स की पावर फोर आई कैप फोर एक्स क्यूब जे कैप फोर सिक्सटीन, सिक्सटीन बाई टू एट माइनस एट एक्स स्क्वायर के कैप। इसको भी ओपन कर दिए, सिक्सटीन एक्स आई कैप माइनस एट एक्स स्क्वायर बाई टू जे कैप प्लस सिक्सटीन एक्स के कैप फोर एक्स की पावर फाइव आई कैप फोर एक्स की पावर फोर बाई फोर जे कैप एट एक्स क्यूब बाई थ्री के कैप। अगेन वैल्यू पुटअप करिए जीरो से टू, सॉल्व कर दीजिए। सिक्सटीन थर्टी टू आई कैप फोर टू जा फोर 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 जा सिक्सटीन जे कैप प्लस थर्टी टू के कैप माइनस टू जा फोर टू जा एट टू जा सिक्सटीन टू जा थर्टी टू इंटू, तो ये आपका फोर टू इंटू फोर वन ट्वेंटी एट बाई फाइव आई कैप फोर से फोर गया और टू की पावर फोर दैट इज सिक्सटीन सिक्सटीन जे कैप, फिर वही कहानी आपका टू की पावर फाइव है, टू की पावर फाइव, सो सर टू की पावर फाइव है, टू की पावर थ्री है, टू की पावर थ्री एट एट सिक्सटी फोर हो जाएगा देन माइनस सिक्सटी फोर बाई थ्री के कैप। आई आई वाले को जोड़िए, थर्टी टू आई कैप माइनस वन ट्वेंटी एट
बाई 5 आई कैप, तो ये आ रहा है आपका कैलकुलेटर में डालिए 32 आई कैप बाई 5, 16 जे से 16 जे कैंसिल आउट, 2 6 3 2 9 9 9 96 minus 64, that is 32 again, 32 k cap by 3. So your answer is 32 by 15 common 3 i cap plus 5 j cap. So इस तरीके से आपको क्या करना है, वॉल्यूम इंटीग्रल के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है. क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? और क्या करेगा गेट में, अगर इसी को सॉल्व कराना होगा ना, तो और क्वेश्चन में थोड़ा टिपिकल करना रहेगा, तो क्या करेगा इसी क्वेश्चन में, ये आपको यहाँ वॉल्यूम इंटीग्रल एफ की जगह ना डेल एफ दे देगा, तो डेल एफ निकालने आपको आता है, सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद डी वाई डी वी रख के. क्लियर है चीज, कर लोगे अभी सॉल्व. सो आज की क्लास में हमने आपका सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर कर दिया है यूजिंग मल्टीपल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. इसमें ज़्यादा क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं कराए हैं गेट की, क्योंकि गेट के क्वेश्चन जो आते हैं वो इनके एप्लीकेशन दैट इज थ्योरम्स के बेसिस पे आते हैं. तो कल की क्लास में हम देखेंगे आपकी जो 3 थ्योरम है, दैट इज गॉस डाइवर्जेंस, स्टोक्स एंड ग्रीन्स. 2 लेक्चर्स अभी और आई थिंक लगेंगे, 2 से 3 लेक्चर, उसके अंदर हम आपका ये पूरा टॉपिक खत्म करेंगे. थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे.